नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज जंक्शन। अभी कुछ दिन पहले यानी 29 अक्टूबर को केरल में श्रीयल बम ब्लास्ट होते हैं और इस ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो जाती है और 14 से 15 लोग घायल होते हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि ये मैप में कहाँ है। ये केरल का कोन्नूर डिस्ट्रिक्ट है और यहीं पे एक कन्वेंशन सेंटर में सुबह के 9:30 में मतलब 9:37 में एक ब्लास्ट होता है, फिर कंटिन्यू 2 और ब्लास्ट होते हैं। और ये होता है इस कन्वेंशन सेंटर में यहोवास विटनेस के रिलीजियस एनुअल गैदरिंग हो रही थी और यहीं पे ये घटना घटी। और इस घटना घटने के तुरंत बाद 2 लोगों की मौत और 14 से 15 लोग घायल होने की पुष्टि की गई है। शुरुआती जो दौर था उसमें इस ब्लास्ट का लिंक जोड़ा गया इजराइल फ़िलिस्तीन वार से, क्योंकि ठीक एक दिन पहले केरल में फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में एक इस्लामिक संगठन ने केरल में ही मार्च निकाला था और इससे वर्चुअली जो शख्स कनेक्ट हुआ था वो हमास ग्रुप का फाउंडिंग मेंबर रहा है। वो कतर से वर्चुअली जुड़ा था और फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में बात हुई। अफरा तफरी में जांच एजेंसी पहुंची और ये इसका लिंक इसलिए जोड़ा गया क्योंकि जो इजराइल के एम्बेसडर हैं उन्होंने ट्वीट की और उसके बाद कई चीज़ें जो सोशल मीडिया पे चली, पर सच्चाई कुछ और थी। और अफरा तफरी में जांच एजेंसी पहुंची, बॉम्ब स्क्वाड से लेकर इंटेलिजेंस तक, गृह मंत्रालय भी इन्वॉल्व हुआ। पर 24 घंटे बीता ही था कि एक शख्स ने इस ब्लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उसका नाम है डोमिनिक मार्टिन। उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया और ये शख्स भी उसी समुदाय का है, यहोवास विटनेस का ही। इसका कहना है कि वो उनसे सहमत नहीं था, इसलिए उसने इस घटना का अंजाम दिया। अब यहोवास विटनेस क्या है तो ये जान लेते हैं। ये क्रिश्चियनिटी का ही एक सेक्ट है और इसे 19th सेंचुरी में इसका ओरिजिन माना जाता है। 1870 में इसको यूएस में एक जो बाइबल स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था उसके बाद इस सेक्ट की शुरुआत हुई और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। फाउंडर की बात करें तो इसके फाउंडर चार्ल्स रसेल्स को माना जाता है। अगर इसकी आबादी में इंडिया में बात करें तो इसकी आबादी 60,000 के करीब है। और जैसे कि क्रिश्चियन में होली ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है और इस सेक्ट में थोड़ा क्रिश्चियनिटी से अलग है, क्योंकि अगर क्रिश्चियनिटी में बात करें तो होली जो ट्रिनिटी होता है उसका कॉन्सेप्ट है कि फादर, जीसस और होली स्पिरिट इन तीनों को समान रूप में देखा जाता है। पर इस सेक्ट में यहोवा जो है उसको परम भगवान माना जाता है और ये अहिंसा को मानते हैं। और इन सेक्ट के जो लोग होते हैं वो आर्मी में सर्व नहीं करते हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करते हैं। और ये जो धर्म है वो हिंसा के खिलाफ है, अहिंसा के मार्ग पे चलता है। इनका मान्यता है थोड़ा अलग है और इस यहोवास से ही जुड़ा, यहोवास विटनेस से ही जुड़ा 1986 में एक फेमस केस है, बीजू इमैनुअल अन्य बनाम केरल राज्य। इसमें ये होता है कि एक स्कूल में जो 3 विद्यार्थी होते हैं, 3 स्टूडेंट होते हैं और राष्ट्रगान गाने से इनकार कर देते हैं। फिर बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उस बच्चों को निकाल दिया जाता है। केस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम एक डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल्स 25 जो जिक्र करता है और कहता है कि राइट टू कॉन्शियसनेस मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता, और ये केस का परिणाम बच्चों के पक्ष में आता है। और ये केस बहुत फेमस केस है और ये एक जो केस है इसकी जिक्र इसलिए मैंने किया कि यहोवास विटनेस से ही जुड़ा हुआ केस है, क्योंकि जो तीनों बच्चे थे और यहोवास विटनेस सेक्ट के ही थे। और इससे ये केस सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि इसका रेफरेंस जो अभी जो कर्नाटक में बुर्का को लेके विवाद हुआ था उसमें भी रेफरेंस आता है इस केस का। तो इससे रिलेटेड दोस्तों ये न्यूज़ थी। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।